गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आइए गाइस, करते हैं नई सुबह के साथ नई ब्लॉग की शुरुआत। मौसम काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छी धूप खिली है, लेकिन आज पहले इसको जाने दो। मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी धूप खिली है, लेकिन आजकल ना अच्छी धूप का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हवा इतनी तेज़ और इतनी ठंडी चल रही है ना, गालों को पूरा ठंडा कर दे रही है। हाँ के ना मल्ली उन्होंने गिफ्ट खरीद रख चुकी ना, वहीं भिल्ले हैं। तो सुबह अपने पापा को काफ़ी इमोशनल कर दिया, क्योंकि बिस्तर से ही फ़ोन कर करके रोने लगी कि आ जाओ पापा, बस आ जाओ। उसको थोड़ी सी भी उसके मन की नहीं होती ना, वो उदास हो जाती है, रोने लग जाती है, तो फिर वो सीधे अपने पापा के लिए फ़ोन करके पापा आपके पास आना है करके रोने लग जाती है। और मैं ना आज अपनी गोल्ड ईयर ये जो टॉप्स हैं मेरे, इनको साफ़ कर लेती हूँ। ये मुझे खुजली करने लग गए हैं कान में, तो मैं ब्रश में ना साबुन लगा के इनको घिस घिस के साफ़ करती हूँ। चलो करते हैं, आओ। इस टॉप्स ना मैंने पहन लिए हैं मास मुस के, ज़्यादा ना मैंने माँ से नहीं, क्योंकि सुनार ना कह देते हैं रत्ती कम हो गई है, एक आना कम हो गया है, छार कम हो गया है। आज खरीद के लाओ ना, कल चले जाओ उनके पास, वो कह देंगे कि एक आना तो कम हो ही गया है, दो रत्ती तो हो ही गई है बस। इसलिए मैंने ना ज़्यादा माँ से नहीं, अब मैं फटाफट कर लेती हूँ घर का सारा काम। धूप आई है और अद्दू की स्कूल की ड्रेस भी धोनी पड़ेगी, और फटाफट फटाफट कर लेती हूँ, फिर वो सूखती नहीं है ना, इसलिए अद्दू को ले आती हूँ स्कूल से। आज की धूप में ना थोड़ी जान है, इतना ठंडा नहीं लग रहा है, नहीं तो इतने कपड़े पहन के भी इतना ठंडा हो रहा था। फ्रेंड शाम हो चुकी है, शाम के बज रहे हैं 5, और मंजू दी और मैं जा रहे हैं अक्षत डालने के लिए। जो नई दुल्हन थी परसों वाली, जिसकी शादी में हम लोग गए थे, उसकी ना गणेश पूजा हुई है, यानी कि शादी के बाद उसका पहला पीरियड आया है। ये नई दुल्हन और ये सब उसको आशीर्वाद के रूप में मिले होंगे ना। आ गई हूँ अक्षत डालने से, काफ़ी शाम हो गई और ठंडा भी हो गया, और रात का खाना बनाने का टाइम भी हो चुका है। मेरा ना मन कर रहा है कि जो हमारे पहाड़ में पीरियड्स को लेकर रीति रिवाज चले आ रहे हैं ना, उनके बारे में खुल के बोलूँ, क्योंकि हमारे यहाँ इतना पीरियड्स के बारे में कोई खुल के बोलता नहीं है। ये सब छुपाने वाली चीज़ें होती है, जब तक शादी नहीं होती है तब तक। उसके बाद तो ये सारी चीज़ें ओपन हो जाती है, क्योंकि हमें हर महीने ही बताना पड़ता है कि हमारे पीरियड्स आ गए हैं, और हमें अलग रखा जाता है, चीज़ों को लोगों को छूने से मना करा जाता है। और जो हमारे रीति रिवाज चले आ रहे हैं ना, अगर उनको हम जो साइंटिफिकली उसका मतलब है, अगर उसको हम मानते हुए चले ना, तो हम लोग बच्चादानी के कैंसर और ये बांझपन, इन सब चीज़ों से ना बहुत अच्छे से बच सकते हैं। लेकिन अभी क्या है कि हमारे समाज में ना उस सबका विकृत रूप पहुंचा है। जो वास्तविक रूप है उसको हमने जानने की, समझने की शायद कभी कोशिश ही नहीं करी है। अगर हम किसी बड़े बूढ़े के साथ बैठेंगे तो हमें पता चलेगा कि पीरियड्स में अलग क्यों रखा जाता है, क्यों जो जो नियम है उनको क्यों बनाया गया है, उसका क्या मतलब है। अगर हम लोग साइंटिफिकली इसका तर्क ढूंढे तो हमें बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। तो गाइस, मैं आपको एक बात बताती हूँ। जहाँ मेरा मायका है ना, दिगाली चौड़, वहाँ पे जो नायक लोग हैं वो अपनी लड़कियों को ना पीरियड्स, जब उनका फर्स्ट पीरियड आता है शादी से पहले ही, तो उनको ना अलग रखना शुरू कर देते। अलग रखने का ना जो मेन रीज़न है वो ये है कि उसको 4 दिन अच्छे से अपना ख्याल रखने का और रेस्ट करने का मौका मिल जाए, और वो हाइजीन मेंटेन रख सके, साफ़ सफाई का ध्यान रख सके। नेक दिया जाता है और टीका दिया जाता है, और उसके लिए अच्छा अच्छा हेल्दी हेल्दी खाना बनाया जाता है, प्रोटीन रिच खाना उसको दिया जाता है। और उसको तवे की रोटी नहीं दी जाती, लकड़ी नहीं तोड़वाई जाती है, और गोबर खेतों में डालना यानी कि वजन उठाने को अवॉइड करा जाता है। अगर आप लोग पहाड़ से हैं ना, तो आपको पता होगा कि 3 दिन तक हमारे पहाड़ में सर नहीं धोया जाता है, नहाया धोया नहीं जाता है। 3 दिन तक सर नहीं धोने का ना बेसिकली रीज़न ये होता है कि जब अगर हम सर में पानी डालते हैं तो जो हमारा ब्लड का फ्लो है वो रुक जाता है, तो उससे हमारी बच्चादानी में ना रसौली होने, ये पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम ना, ये इसी वजह से शुरू होती है। इसका एक मेन रीज़न होता है कि हम 3 दिन के अंदर अंदर अपना सर धो लेते हैं, लेकिन हमारे पहाड़ में पीरियड्स आए हैं तो 3 दिन तक उसका नहाना धोना बंद हो जाता है। ये इसीलिए होता है कि हमें हमारी बच्चादानी में कोई गांठ ना बने, हमें पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। पहाड़ों में 4 दिन में सर धोने का रिवाज होता है, और 4 दिन के बाद हम लोग 5, 6, 7 लगातार 3 दिन नहाते हैं। वो 3 दिन इसलिए नहाते हैं क्योंकि किसी का ब्लड फ्लो ना 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन चला जाता है। अगर हम सर धोना डेली डेली अगर सर में पानी डालना शुरू कर देंगे तो हमारा धीरे 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 करके रुक जाएगा। यही गणेश पूजा में भी ना नई दुल्हन के साथ यही सारे परहेज कराए जाते हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जब ये नियम बने थे तब लड़की की शादी की एज तो 9, 10, 11, 12 साल होती थी। उसका पहला पीरियड ही उसकी शादी के बाद होता था। अब तो लड़की की शादी की कोई एज फिक्स नहीं है। हमारे पहाड़ों में भी 28, 28, 30, 30 साल में लड़कियों की शादी होने लग गई है।
तो ऐसा तो है नहीं कि पीरियड जब शादी होगी तभी स्टार्ट होंगे। तो ये सारे परहेज करने की ज़रूरत ना, हमें पहले से ही, हमारे फर्स्ट पीरियड से ही हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, अगर औरत अपने पहले पीरियड से लास्ट पीरियड तक अगर इन सारी बातों का ध्यान रखे तो बहुत अच्छे से बच्चादानी के रोगों से हम लोग बच सकते हैं। नॉलेज की कमी होने के कारण, बहुत सारी चीज़ें खुल के ना बताने के कारण मैंने आज तक अपनी मम्मी से अपना पीरियड शेयर नहीं करा है, उसके बारे में कोई बात नहीं करी है। शायद इसी वजह से मैं कई सारी गलतियां कर चुकी हूँ, या मेरे जैसे लोग कई गलती कर रहे हैं या कर रहे होंगे। तो हमें एक बार ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि ये पीरियड्स में जो जो रिवाज चल रहे हैं, जो चीज़ें हमारे पीछे से चली आ रही हैं, हमारे मम्मी पापा आमा बुबू उनसे भी पहले से चली आ रही हैं, ये क्यों है, इनका क्या महत्व है, हमें जानने की ना कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। अगर मैं पीरियड्स पे बोलने लगी ना तो मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, मैं 2-3 घंटे तक बोल लूँगी। परंपराओं को सही रूप में ना हमें आगे लेके चलना चाहिए। और मैं तो कोशिश करती हूँ पर्सनली, मेरा तो बहुत इंटरेस्ट है पहाड़ के किस्से कहानियों और रीति रिवाजों में। और मैं आप लोगों से भी कहूँगी कि अपनी संस्कृति को कभी भूलना नहीं चाहिए, उनको उसको हमेशा अपने साथ आगे ले जाने की और अपनी अगली पीढ़ी को देने की कोशिश करनी चाहिए। और बहुत ज़रूरी है कि उसको सही रूप में हम अगली पीढ़ी तक दें, और वो हम तभी दे पाएंगे जब हमें खुद पता होगी। तो गाइस, आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। प्लीज़ गाइस सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।